सेवन ऑफ कप्स क्या दिख रहा है? एक बंदा पीठ दिखा करके खड़ा है और उसके सामने सेवन कप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कप्स जो है ये अपॉर्चुनिटीज है, ढेरों अपॉर्चुनिटीज उसके सामने दिखाई दे रही। उसमें से कुछ अच्छी भी है, कुछ पॉजिटिव नहीं है। लेकिन ये काले कपड़े पहन करके ये बंदा खड़ा है, तो ऑब्वियसली काला कपड़ा है तो बहुत हाईली पॉजिटिव नहीं दिखाएगा। करियर के माध्यम से बात करें, बहुत सारे ढेर ऑफर्स मिल रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लेकिन क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में बहुत ही शांत विचार में रिसर्च करके किसी अच्छे व्यक्ति से एडवाइस लेकर के ही आपको डिसीजन लेना है, राइट? ये डिसीजन आपके लिए बेहतर साबित होगा। यूं ही इमोशंस में आकर के डिसीजन नहीं लेना है। कप्स यानी हम जानते हैं, कप्स यानी इमोशंस, पानी, वाटर एलिमेंट, रिलेशंस, इमोशंस, ये सारी चीजें कप्स में हमें देखने मिलती है। तो कोई भी ऐसा अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे। सोच समझ करके जो भी अपॉर्चुनिटी आई हुई है उसको अच्छी तरह से समझे, उस पर रिसर्च करे, गाइडेंस ले और जा करके अपना करियर को फाइनल करे। बिजनेस हो सकता है या जॉब भी हो सकता है। थोड़े ड्रीमर, ख्यालों में रहने वाले लोग, ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है। कदम बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। यूं नहीं कि बस सोचते ही रहो, सोचते ही रहो। एक्शन इज इंपॉर्टेंट। और ख्यालों में नहीं रहेंगे, मतलब बड़ी बड़ी बातें सिर्फ दिमाग में रहेगी तो नहीं चलेगा। ये बात ध्यान में रखिए। रिलेशनशिप में भी बहुत से चॉइसेस मिलेंगे, अच्छे रिलेशंस मिल सकते हैं, ढूंढने की जरूरत है। यहां पर चॉइस बहुत ही जरूरी होता है कि हम किसे चुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी होगा। नए रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन फिर एक बार सोच समझ करके। और हाँ, थोड़ी पहल आपको करनी पड़ेगी रिलेशंस के लिए। यूं नहीं कि आपके घर में आके कोई आपसे दोस्ती कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी में अगर बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, तो एक अच्छी बात है। हमेशा ध्यान रखें कि कितनी दूर जाना है स्पिरिचुअलिटी में भी, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। हेल्थ के लिए आपके पास, अगर समझो कोई बीमार आदमी आपके पास आता है एडवाइस लेने के लिए, तो उसके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे। उसके पास आयुर्वेदिक होगा, होम्योपैथी होगा, एलोपैथी होगा। तो फिर एक बार थोड़ा सोचने की जरूरत है, थोड़ा गाइडेंस की जरूरत है। सोच समझ करके आगे चलकर डिसीजन लेना है। हो सकता है आयुर्वेदिक आपको लगे कि अच्छा है, कोई आपको बोल भी दे या कोई अच्छे एक्सपर्ट आपको एडवाइस देता है कि इस पर्टिकुलर इलनेस में आपको आयुर्वेदिक ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो आपको आयुर्वेदिक करना चाहिए। तो इस तरह से आपको डिसीजन लेना होगा।
रिवर्स कार्ड जब आता है तो कल्पना में ही रहते हैं लोग, आगे बढ़ते ही नहीं, सिर्फ सोचते रहेंगे कि मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। और जो भी सोचते हैं ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं होता। तो प्रैक्टिकल सोच होनी चाहिए। आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे, तो उस पर पानी फिर जाएगा। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। तो जो भी सोचेंगे उनको यही एडवाइस करना है, भाई आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, लेकिन इतना दूर का भी मत सोचो कि जो आपके हाथ के बाहर है। आपके कंडीशंस के हिसाब से सोचिए, आपके हाथ में जो आने वाला है उसी पर फोकस करिए। यूं नहीं कि एक ही रात में करोड़पति बन जाए। तो ख्यालों से बाहर आए, बड़ी बड़ी बातें सिर्फ सोचने से नहीं होगा। टारगेट अगर रिवर्स आता है तो छोटा टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, छोटे टारगेट पर फोकस करें। छोटा 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 करके आगे जाए। एकदम से बड़ी सोचेंगे तो नुकसान हो सकता है। इस तरह से एडवाइस करिए। 8 ऑफ कप्स, फिर एक बार इमोशंस, रिलेशंस। जब जब भी कप्स दिखाई देते हैं, इमोशंस, रिलेशंस, ये सारी चीजें इसमें आती है। देखिए क्या दिख रहा है, एक रेड कलर का कपड़ा पहन करके बंदा जा रहा है। रेड यानी नेम फेम। तो उस बंदे के पास नेम फेम है, उसके पास नेम और फेम है, लेकिन पीछे नहीं देख रहा, आगे जा रहा है। और पीछे 8 कप्स दिखाई दे रहे हैं। यानी इसका कंक्लूजन ये होता है कि बंदे के पास है, बंदे के पास है, लेकिन वो छोड़ करके जा रहा है, किसी और चीज की खोज में शायद, जो है उसकी परवाह नहीं है। तो जो है उसमें भी तो समाधान, सेटिस्फैक्शन देखना चाहिए, राइट। ऊपर जो सन दिख रहा है उसमें सन और मून या फिर ग्रहण जैसा कुछ परिस्थिति दिखाई दे रही है, ग्रहण जैसा। तो ग्रहण में हम कोई भी नया शुरुआत नहीं करते या कोई नया प्रवास नहीं करते। तो ये ऐसा कि संदेश जा रहा है कि थोड़ी देर रुकिए, ये समय अभी ठीक नहीं है। इस तरह का मैसेज जा रहा है। करियर में भी वही जो है वो छोड़ करके, एक अच्छे जॉब होने के बावजूद उसको छोड़ करके दूसरी ओर जाने की कोशिश हो रही है। तो दिस इज नॉट द राइट टाइम, थोड़ा रुक करके जाना चाहिए। इमोशनली निर्णय ले रहे हैं, इस तरह की पर्सनालिटी इमोशन में सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे, ये गलत बात है। हमारे पीछे हो सकता है हमारी फैमिली है, हमारे कोलीग्स है, हमारे बच्चे हैं, बहुत कुछ है हमारे पीछे। तो उनका विचार करना चाहिए, यूं नहीं किसी बहकाव में आकर के निकल जाओ। ये बात ध्यान में रखिए। फिर एक बार एक अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, अच्छे रिलेशन है, उसको डिनाई मत करिए, उसको उसको पीठ मत दिखाइए। अभी समय नहीं है कुछ नया करने का, नए रिलेशंस का। क्या अगर शादी के लिए भी आता है कोई कि मैं अभी एक पर्टिकुलर लड़का मुझे देखने आने वाला है, तो हम यही कहेंगे रुकिए, ये समय नहीं है, राइट। ऐसा कह सकते हैं इस कार्ड को देख के।
स्पिरिचुअलिटी में भी कितनी दूर जाना है फिर एक बार। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे और पीछे माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ करके चले गए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप सांसारिक संसार में हैं, आप फैमिली में हैं, तो फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा। यूं नहीं कि मैं बस अब भगवान के मार्ग पर जा रहा हूं, तो फिर तुम्हारी जिम्मेवारियां कौन उठाएगा, ये सवाल उठेगा। हेल्थ के मामले में फिर एक बार वही बात है कि संभल कर चले। जो हेल्थ आपको भगवान ने दी है उसको संभाले, उसको निग्लेक्ट मत करिए, है ना। अगर हार्ट पेशेंट है और आप पहाड़ चढ़ने के लिए चले जाएंगे तो नहीं चलेगा। तो हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज के लिए, ये बात ध्यान में रखिए। अगर ये कार्ड रिवर्स आ जाता है तो इनको सूझता नहीं है, समझ में नहीं आता है, या उनको समझाने भी जाओ तो भी बातें उनको समझ में नहीं आती। रास्ते अगर दिखाने जाएंगे, और कई बार तो ऐसा होता है कि गुरु लोग ऐसे मिल जाते हैं इनको जो कुछ और ही रास्ता बता रहे हैं, गलत रास्ते पे इनको छोड़ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। कभी कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती भी है, उसे और भी ध्यान नहीं देते। तो जो आपके पास है उस पर ही ध्यान दे फिलहाल, समय को जाने दीजिए, इसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं। एक जगह पर चंचल हो जाते हैं, रुक नहीं सकते, माइंड उनको थका देता है, चेंज चाहिए, लेकिन ये सही समय नहीं है, रुकिए। चेंज के लिए समय आएगा, तभी चेंज करिए। फिलहाल जो है उसी में समाधान करिए, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, ऐसा आपको बताना है। 9 ऑफ कप्स हाईली पॉजिटिव ऐसा ये कार्ड दिखाई दे रहा है। देखिए, एक इंसान बड़े ही शान में बैठा हुआ है, लाल रंग की टोपी पहन के, नेम फेम के साथ, येलो कलर सक्सेस का, और टोटल 9 जो है कप्स दिखाई दे रहे। तो इमोशनली सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, रिलेशन में हैप्पी है, काम धंधे में हैप्पी है, अपनी जो भी लाइफस्टाइल है उसमें हैप्पी है, खुश है बंदा। करियर वाइज बहुत अच्छा करियर दिखाई देता है, जो भी सोच करके रखा है वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे, ये कार्ड बता रहा है। हाईली पॉजिटिव, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें करियर वाइज दिखाई देती है। पर्सनालिटी थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन साथ ही साथ पॉजिटिव, अच्छी सोच, ऐसे ये बंदे होते हैं। लव के लिए अगर ये कार्ड आ जाए तो एक्सेलेंट माना जाएगा, अच्छे रिलेशन बनेंगे, अच्छे रिलेशन है, आगे भी होंगे। तो ओवरऑल जो भी रिलेशन के बारे में सवाल आया है, जो भी लव के बारे में सवाल आया है, वो एक बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जिसमें सेटिस्फैक्शन होगा,
रिलेशनशिप में ऐसे रिजल्ट देगा। स्पिरिचुअलिटी में फिर एक बार वही बात है, एक अच्छा आध्यात्मिक इंसान ये बंदा हो सकता है और बहुत ही पॉजिटिव होगा, अध्यात्म में भी इस तरह का बंदा है, बहुत ही हेल्दी, हेल्थ के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो दिखाई दे रहा है बंदा, देखिए कितना हैप्पी और हेल्दी दिखाई दे रहा है ना, और बैठा भी कैसा है एकदम सीना तान के, राइट। तो एक अच्छे हेल्थ बता रहा है यहाँ पर। तो हेल्थ के लिए अगर कोई सवाल आ भी गया तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं दिखाई दे रही। अब ये कभी उल्टा आ जाए तो इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, इस कार्ड को बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं है आपको। फ्रस्ट्रेशन में रह सकते हैं बंदे, जो अचीव करना चाह रहे हैं शायद नहीं मिल रहा है इसलिए फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप इसमें जाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, चीजें बदलेंगी, ऐसा आप उनको विश्वास दे सकते हैं, राइट। थोड़ा सोच समझ करके शांत, फिलहाल शांति बनाए रखें, वैसे कोई टेंशन वाली बात है नहीं, फिलहाल शांति बनाए रखें। किसी के कंडीशन में ना अटकना नहीं चाहिए, मतलब कोई बंदा आपको कुछ बोलेगा ये ऐसा करो वैसा करो, कंडीशंस डालेगा तो कंडीशन में नहीं अटकना है, right? ये बात खाली ध्यान में रखनी है उस बंदे को। इस तरह से 9 ऑफ कप्स आप बता सकते हैं।